सो गाइस शुरू करेंगे आज विद डिस्कशन ऑफ होमवर्क। कल हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट ये देखा, रोलिंग ऑफ टू डाइस। तो टू डाइस जब रोल करते हैं तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो कुछ क्वेश्चंस इजी वाले मैंने किए, डिफिकल्ट वाले आपको दे दिए। चलो, इवन नंबर ऑन बोथ ऑफ देम, दोनों पे इवन नंबर होना चाहिए। आंसर यस, दोनों पे इवन नंबर। तो ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36 आएगा इसका, 9/36 विच इज 1/4। वेरी गुड। प्राइम नंबर ऑन बोथ ऑफ देम, दोनों पे प्राइम नंबर। अच्छा, पक्का? ओके, तो प्राइम नंबर पहला वाला रो तो गायब हो गया है ना। दूसरे वाले रो में प्राइम नंबर ऑन बोथ ऑफ देम कौन से कलर से गंदा करे? ग्रीन से गंदा करता है। प्राइम नंबर ऑन बोथ ऑफ देम, प्राइम नंबर, यहां पे प्राइम नंबर ऑन बोथ ऑफ देम, प्राइम नंबर ऑन बोथ ऑफ देम, प्राइम नंबर ऑन बोथ ऑफ देम। इधर नहीं, इधर यस, ये है प्राइम नंबर दोनों पे, ये भी प्राइम दोनों पे, ये भी प्राइम दोनों पे, और यहां पर दोनों पे प्राइम कहीं नहीं है, है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36 विच इज अगेन 1/4। 1/6 जिसने बोला कुछ तो गड़बड़ किया है, ठीक है, कोई तो नंबर गड़बड़ पकड़ा है, एक बार चेक करो। ओके, प्रोडक्ट लेस देन 12 से कम प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू 12। अच्छा देखो तो जरा, अच्छा लेट्स सी, ओके 12 से छोटा प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। तो देखो जरा, इसका प्रोडक्ट 12 से छोटा, इनका भी प्रोडक्ट 12 से छोटा, इनका भी प्रोडक्ट 12 से छोटा, इनका भी प्रोडक्ट 12 से छोटा, इसका भी प्रोडक्ट 12 से छोटा, और बच्चों इसका भी प्रोडक्ट 12 से छोटा या इक्वल। देखो हर क्वेश्चन में पैटर्न बन, है ना। ये वाला जो डायगोनल है ना, ये वाला जो डायगोनल थोड़ा सा येलो येलो डर्टी फेलो देखने में दिक्कत हो रहा रहेगा, व्हाइट पे येलो थोड़ा कम दिख रहा होगा, बट देखो ये वाला जो लाइन ड्रॉ किया, इसके ऊपर जितने लोग हैं सबका प्रोडक्ट इज लेस देन 12, सबका प्रोडक्ट इज लेस देन 12। हमको तो इक्वल टू 12 भी चाहिए, तो भैया इक्वल टू 12 में ये भी एक आ जाएगा और ये भी एक आ जाएगा, राइट। तो आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 numbers. So this gives me 23/36, जिसका आया बहुत बड़ी, बहुत सारे लोगों ने बोला 23/36। चलो क्लियर है सबको? वेरी सिंपल, वेरी इजी, है ना। अच्छा, और सम ग्रेटर देन 12, सम ग्रेटर देन 12 0। यार सबसे बड़ा नंबर दोनों डाइस पे क्या आ सकता है? 6 6, दो डाइस फेंक दिया, 6 इधर 6 इधर, 6 + 6 12, 12 से बड़ा तो सम हो ही नहीं सकता। वेरी गुड, है ना। सो 0/36 विच इज 0। सम इक्वल टू 12 बताओ, सम इक्वल टू 12 सिर्फ एक ही बार हो सकता है, 6 और 6, है ना। एब्सोल्युटली 1/36, बहुत बढ़िया। एंड प्रोडक्ट ग्रेटर देन 36 0, है ना। सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या हो सकता है? 6 × 6 36, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो अच्छा एक और बताओ, प्रोडक्ट लेस देन 36 या लेस देन इक्वल टू ले लेते हैं, लेस देन इक्वल, अच्छा कौन? प्रोडक्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू 36। एब्सोल्युटली हर एक नंबर का प्रोडक्ट लेस देन या इक्वल 36 है, 36/36 विच इज 1। देख लो, गिन लो सारे नंबर्स का प्रोडक्ट
लेस देन 36 है, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, है ना? सो 1, द प्रोबेबिलिटी इज 1, मतलब 100% चांस। प्रोबेबिलिटी 0 मतलब 0% चांस, और मतलब 50% मतलब 0.5, 100% 5% मतलब 0.75, सो ऑन सो फोर्थ। वेरी गुड। तो ये हमने कितने एक्सपेरिमेंट किए? 5। चलो आज कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं फिर। अगला एक्सपेरिमेंट ध्यान देते जाना, पास एंड फेल का एक्सपेरिमेंट करते हैं, विन लूज पास फेल। एक्सपेरिमेंट नंबर 6, देखो तो जरा, एक ही बात है, ओके, विन और लूज, यस, या तो जीता या तो लॉस हो गया, है ना? विन और लूज, और पास या फेल, पास और फेल। अच्छा ध्यान दो अच्छे से, एक नया फॉर्मूला बताऊंगा इसके थ्रू, तो इसलिए ध्यान देना। ओके, मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अच्छा चलो दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट ये जो बच्चा है ये पास होगा, है ना, इज 0.6, इसके पास होने का प्रोबेबिलिटी है 0.6, तो बच्चों इसके फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये फेल हो जाएगा? कम ऑन टेल मी। अरे बच्चों 60% चांस है, एब्सोल्युटली 60% है कि वो पास होगा, 40% चांस है कि वो फेल हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। प्रोबेबिलिटी दैट ये बच्चा फेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली बिकम 0. है ना, ऑटोमेटिकली बिकम 0.4। वैसे ही विन या लूज, अरे मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, इधर पास फेल लिख देते हैं, इधर लिखते हैं पास और फेल, है ना? वैसे ही विन और लूज का रहेगा, विन और लूज। लेकिन अगर विन और लूज में मैं ऐसे लिखता हूं, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बच्चा विल नॉट विन, विल नॉट विन, ये विन नहीं होगा, इज 0.3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ही विल नॉट विन? नॉट विन का क्या मीनिंग है? नॉट विन का मीनिंग है लूज करेगा, नॉट विन मतलब ही विल लूज, मतलब लूज का दे रखा है 0.3, तो बच्चों व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन? द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन इज 0.7। बहुत बढ़िया, क्या कर रहे हैं आप लोग? 1 से 0.3 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 में से इसका आंसर निकालने के लिए 1 में से 0.6 को सब्ट्रैक्ट किया, है ना? तो मैं इस पे से ये बताना चाहता हूं, एक छोटा सा फॉर्मूला, दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल हैपन, कोई भी इवेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल नॉट हैपन, इवेंट विल नॉट हैपन, है ना? मतलब या तो उल्टा, प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल नॉट हैपन या नॉट अकर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल अकर, है ना? मतलब क्या फॉर्मूला ही है, ओके, दिस इज फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट विन is equal to 1 minus probability that the student will win। यही तो किया यार हमने, he will not win is equal to 1 minus win, या win is equal to 1 minus not win, एक ही बात है। probability that the student will fail, probability that the student will fail is equal to 1 minus probability that the student will pass, 1 minus probability that the student will pass, एक ही तो बात है दोनों में, करेक्ट? तो probability that the event will not happen is 1 minus probability that the event will happen। इसको लिखने एक और तरीका, इसको लिखने का तरीका है probability that the event will happen is equal to 1 minus probability that the event will not happen, E डैश दे दिया,
नॉट, दैट्स मतलब नॉट. वंस अगेन, probability that the event will not take place is equal to 1 minus probability that the event will take place. ये कब हो सकता है? ये सिर्फ तब होगा जब हमारे पास दो आउटपुट है, या तो पास या तो फेल, या तो क्लास होगा या तो नहीं होगा, या तो खाना खाएगा या तो नहीं खाएगा, बारिश होगी या तो नहीं होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो हेड टेल में भी तो ये हो सकता है. प्रोबेबिलिटी दैट हेड आएगा इज 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आएगा, काइंड ऑफ, है ना. जब सिर्फ दो आउटकम है तो आप ये फॉर्मूला सीधा सीधा लगा सकते हैं. पास फेल विन लूज के लिए इसको यूज करो तो बहुत अच्छा है ना. सो प्रोबेबिलिटी दैट सम इवेंट विल हैपन, मतलब सम इवेंट मतलब क्या? विन, विनिंग इज एन इवेंट, फेल इज एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन इज 1 माइनस विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पास. दिस इज वन बेसिक सिंपल मेन फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूला को लेकर के हम क्वेश्चंस भी करेंगे. बिफोर दैट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट 6 हो गया. कौन सा एक्सपेरिमेंट कराया आप लोगों से? एक्सपेरिमेंट नंबर 7. चूज बॉल्स फ्रॉम अ बैग. ओके, चलो ध्यान देना. एक बैग है हमारे पास, एक बैग है. ओके, अच्छा ये तो बॉक्स हो गया. ऐसी होती है बैग, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, है ना. इसमें से तो हाथ ही नहीं जाएगा. ये बैग है. इस बैग के अंदर देर आर 3 रेड बॉल्स. ओके, देर आर 2 ब्लू कलर के बॉल्स. ओके, देन देर आर 3 ग्रीन कलर के बॉल्स. एंड बच्चों देन देर आर 2 येलो बॉल्स. 2 येलो बॉल्स. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप उसमें आंखें बंद करके हाथ डाल दो. मिक्स है, मिक्स है ना, रैंडमली मिक्स्ड है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू क्लोज योर आईज, यू पुट योर हैंड इनसाइड एंड यू पिक अप अ बॉल एंड दैट इज रेड इन कलर, है ना. मतलब मैं आपको बोलूंगा समर गेम खेलते हैं, बोलेगा बोलो. तो गेम ऐसा है कि अगर तुमने आंख बंद करके रेड बॉल निकाल दिया तो मैं तुमको 100 रुपए दूंगा. अगर नहीं निकाला तो तुम मुझे 100 रुपए देना. सिंपल गेम है ना. तो कौन कौन ये गेम मेरे साथ खेलना चाहेगा? यस, ऐसा कुछ क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप क्या करना, आप सोचना यस कि कितना परसेंट चांस है आपके जीतने का. ओके बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखो तो जरा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉल्स. सो टोटल बॉल्स आर 10. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 10. वेरी गुड. तो 10 में से आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रेड. हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर? 3. सो मैं बोलूंगा 3/10 मतलब 0.3, मतलब 30% चांस है समर्थ के जीतने का. अब आप डिसाइड करना डिपेंडिंग ऑन आपको कितना रिस्क लेना है. आपको कितना रिस्क लेना है इस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि गेम खेलना है या नहीं. मैं बोलता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? मैं बोलूंगा समर्थ, हाँ चलो इसके अंदर से ब्लैक बॉल निकालेगा अगर, है ना, तो 1 लाख रुपीस दूंगा मैं आपको. अगर ब्लैक बॉल निकाला तो आई विल गिव यू 1 लाख रुपीस. या कितने चाहिए बोल, जितने चाहिए उतने दूंगा, है ना. तो खेलेगा क्या? और अगर नहीं तो तुमको देना पड़ेगा मुझे. यस, तो है ही नहीं ब्लैक बॉल. नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आर 0. 0/10 तो प्रोबेबिलिटी 0, ब्लैक बॉल कभी आएगा ही बाहर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? बहुत सिंपल है यार ये. अब येलो बॉल आने का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल?
चलो कितना है 2/10 विच इज 1/5 एज सिंपल एज दैट। खत्म है यार, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल गेम। यस, तो ये बनता है आपके एग्जाम का अगला सवाल कि एक बैग है, बैग के अंदर कुछ बॉल्स है, बताओ किसका कितना प्रोबेबिलिटी। वेरी वेरी सिंपल है ना। अच्छा चल, तो अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर ये समझ में आ गया होगा ठीक से तो। एक्सपेरिमेंट नंबर 8, experiment number 8 on replacing items, अच्छा ध्यान दो अच्छे से। यू हैव सम बल्ब्स, बल्ब्स है आपके पास, कुछ बल्ब होता है ना, बल्ब, लाइट बल्ब, बलून नहीं है, आप दिख बलून के जैसा रहा है क्योंकि मेरी ड्राइंग गंदी है। ओके, कुछ बल्ब है, इससे अच्छा लिख दूं मैं। यस, आपके पास है बच्चों टोटल 100 बल्ब्स, टोटल आपके पास 100। आपको ये है कि इसमें से यस देर आर फ्यू बल्ब्स विच आर गुड, जो काम कर रहे हैं अच्छे से, वो है 80, एंड बैड बल्ब्स है इसमें से कुछ बल्ब्स है जो खराब है, जा चुके, चलेगा नहीं, है ना, खराब हो गया, ट्रांसपोर्ट में खराब हो गया, कुछ भी हो गया उसको खराब। ओके, तो 20 खराब वाले बल्ब्स है, 20 खराब बल्ब्स है। ओके, मैं बोलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये सारे बल्ब्स एक बैग में डाल दिए, आपको आग बंद करके एक बल्ब निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज गुड एंड इट इज वर्किंग? So probability that the bulb is good and it is working is 80/100, which is 0.8. 0.8. Yeah, you can 0.8. अच्छा, मैं बोलता हूं what is the probability that the bulb is bad? तो bad क्या हो जाएगा 20/100, which is 0.2. ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी, खत्म। नाउ अब मैं स्टोरी को आगे बढ़ाता हूं और मैं बोलता हूं आपने क्या किया, आपने 1 बल्ब चूज किया, 1 बल्ब यू हैव टू चूज। मान लो आपने जो बल्ब निकाला बाहर, दैट इज अ बैड बल्ब, वो अच्छा नहीं था, है ना, और आपने उसको फेंक द फर्स्ट बल्ब, the first bulb that you pick, first bulb is bad. वैसे तो 80 चांस था अच्छा बल्ब आने का, लेकिन नसीब खराब है, क्या करें, है ना, बैड लक इसी को तो बोलते हैं, फिर बैड लक और क्या होता है। सो पहला बल्ब मान लो खराब है तो यू थ्रो इट, बैड होने की वजह से यू थ्रो इट अवे। Yes, throw it away. Throw it away मतलब you don't replace it. You don't replace it. क्यों रिप्लेस करने का ना यार, है ना, मान लो आपने रिप्लेस किया, फिर से एक बल्ब निकाला, वही बल्ब वापस बाहर आएगा तो खेलते रहोगे ऐसे, बार बार वही बल्ब को चूज करोगे। नाउ यू थ्रो इट अवे एंड यू पिक वन मोर बल्ब, यू थ्रो इट अवे and now you pick one more bulb. Now बच्चों, what is the probability कि जो नया बल्ब आप चूज करोगे वो रहेगा, अच्छा रहेगा। Yes, come on, tell me what is the probability कि सेकेंड चांस में? Absolutely, very good. 80 बल्ब है आपके पास जो अच्छे हैं, 80 बल्ब्स है जो अच्छे हैं, एंड नाउ द टोटल बल्ब्स दैट यू हैव इज 99। अरे एक फेंक दिया ना आपने, एक बल्ब आपने उठा करके फेंक दिया, तो बचा कितना 99, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये बल्ब फिर से एक खराब बल्ब आ जाएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एब्सोल्युटली 19/99। देखो 20 खराब बल्ब था, एक खराब तो आपने फेंक दिया, तो आपके पास कितने खराब बल्ब बचे? 19 डिवाइडेड बाय 99।
अगर आपने उसको रिप्लेस नहीं किया और बाहर फेंक दिया, है ना, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 19 बल्ब्स विच आर नॉट गुड और विच आर नॉट फंक्शनिंग, करेक्ट? तो देन अपॉन 19। चलो, क्या बात समझ में आई सबको? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, यस? so that is your experiment number। कोई डाउट है तो पूछो। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रीड प्रॉपरली कि रिप्लेस किया है या नहीं किया है। कभी बोलेंगे रिप्लेस नहीं किया, कभी बोलेंगे रिप्लेस किया, है ना? चलो मान लो इसके बदले बोलते हैं बच्चों कि पहला बल्ब जो निकाला आपने वो अच्छा था तो आपने लगा दिया अपने घर में कहीं, तो यस, बेडरूम में लगा दिया, स्टडी रूम में लगा दिया। अब दोबारा से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जब दोबारा से एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो बल्ब तो आपने लगा दिया, मतलब आपने रिप्लेस नहीं किया। ये मैंने बोला या तो थ्रो इट, खराब है तो फेंक दोगे, अच्छा है तो यूज करोगे। देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी कि आप अगली बार एक बल्ब निकालो तो इट विल बी गुड 79/99, और बैड की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? 20/99, है ना? एब्सोल्युटली, वेरी गुड है ना? तो यही आपको समझना है कि यार क्या होने वाला है, ठीक है? बेसिक कॉमन सेंस है ना? फिर भी कोई डाउट है अभी तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करें? एक्सपेरिमेंट नंबर 9 अभी अभी याद आया था। ओके, मान लो आपके पास 50 पैसा का 20 कॉइन्स है। आपके पास 20 पैसा का, आजकल मिलता नहीं है 20 पैसा है नॉन, ऐसे ही कुछ भी, यस, 20 पैसा का आपके पास है 10 कॉइन्स, और 1 रुपी का आपके पास है लेट्स से 20 कॉइन्स। आपके पिगी बैंक में इतने कॉइन्स है, तो यू हैव अ पिगी बैंक, यस, ये है आपका पिगी बैंक, और पिगी बैंक के ऊपर एक छोटा सा जगह होता है ना? ये पिगी बैंक, और पिगी बैंक के ऊपर यहां कॉइन डालने के लिए जगह होती है, ठीक है? यहां पे कॉइन डालने के लिए जगह होती है, इसके अंदर ये सारे कॉइन्स है। आपको चाहिए पैसे, चॉकलेट खाना है, 1 रुपए का चॉकलेट, कौन सा मिलता है यार 1 रुपए का चॉकलेट, है ना? नसीब चाहिए अभी। देखो यार 20 पैसा का तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यस। 50 पैसा का भी आई डोंट नो यार, 50 पैसा का मिलता है क्या कोई चॉकलेट आजकल? नो आइडिया, यू गाइस भी नोइंग इट, है ना? 1 रुपए का मिल जाएगा। मान लो आपको 1 रुपए का आता है 50 पैसा का, अच्छा, ओके, चलो अच्छा है ना? और 1 रुपी का तो मिल ही जाता है, बबल गम मिलता है, बहुत सारा चॉकलेट। नाउ यू वांट मनी, या आप उसको लेते हो पिगी बैंक को और उल्टा करते हो, ऐसे 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 शेक करोगे, तो इसमें से एक कॉइन बाहर गिरेगा। ओके, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। ओके, तो यहां से एक कॉइन बाहर गिरेगा एट अ टाइम, यार छोटा सा गैप होता है, यस, वो भी बहुत मुश्किल से गिरेगा एक कॉइन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसमें से जो कॉइन गिरा है दैट इज अ 5 रुपीज का कॉइन, यस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसमें से 5 रुपए का कॉइन बाहर आएगा? कम ऑन टेल मी। यश, 0। अरे 5 रुपए का कॉइन अंदर है ही नहीं, तो कहां से बाहर आएगा? जादू है क्या? ऐसे होने लग गया तो बस फिर तो मतलब मालामाल वीकली, सब लोग मालामाल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बच्चों उसमें से एक 20 पैसे का कॉइन बाहर आएगा? हाउ मेनी 20 पैसा कॉइन्स वी हैव? 10 20 पैसा का 10 कॉइन्स है, एंड टोटल कॉइन्स उसमें कितना है? देखो 20, 30, 40, 50, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 50, which is nothing but 1/5, which is nothing but by 5। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसमें से एक 1 रुपी का कॉइन बाहर आएगा? मैं पूरा टेस्ट 1 रुपी का 20 कॉइन्स है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 50, which is nothing but 2/5, as simple as that। एकदम पक्का? अच्छा,
एट अ टाइम, एक बार में एक ही किया हमने। लेकिन इसमें अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि दिस वॉज योर फर्स्ट ट्राई, आपने पहला ट्रायल किया, पहले ट्रायल में बच्चों एक 20 पैसे का कॉइन बाहर आया, मान लो फर्स्ट ट्राई में 20 पैसा का कॉइन बाहर आया, ओके, उससे तो कुछ होने नहीं वाला, आपको और ट्राई करना है, 1 रुपया आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ट्राई नंबर 2, सेकेंड ट्राई में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 1 रुपी का कॉइन बाहर आएगा? यस, कम ऑन आंसर। 20/49, 20 कॉइन्स है अभी भी 1 रुपी का अंदर। अरे अंदर तो 20 कॉइन, लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं अंदर? यस, 49, क्योंकि 20 पैसे का एक कॉइन तो बाहर चला गया ना ऑलरेडी, राइट। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं यार। अगर ये सब ओके है तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, कार्ड्स वाले। वी विल सी क्वेश्चंस ऑन कार्ड्स, ओके। चलो, सबसे बिफोर वी मूव अहेड, किसको किसको बेसिक कार्ड्स के बारे में सब पता है? कार्ड्स होते हैं ना, पत्ते, है ना, इक्का दुर्री तिर्री, राजा रानी गुलाम, जोरू का गुलाम, यस। या किसको नहीं पता, किसको इसके बारे में कुछ नहीं पता? कम ऑन टेल मी, किसको कुछ भी नहीं पता? अच्छा, सबको पता है, एवरीबडी? क्विक रेस्पॉन्सेस गाइस, क्विकली बताओ। ओ ओके, ग्रेट, सबको पता है, वेरी गुड। ओके, तो आगे का थियरी थोड़ा अच्छे से समझो। कार्ड्स होते हम खेलते हैं घर पे, उसमें होते हैं टोटल 52 कार्ड्स गाइस। इट इज कॉल्ड एज पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स में होते हैं टोटल 52 कार्ड्स। ये 52 कार्ड्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है रेड, दूसरा होता है ब्लैक। एक सेट आपका रेड होता है ना, और दूसरा सेट आपका ब्लैक कार्ड्स होता है, ब्लैक कलर। कितने रेड कार्ड्स होते हैं? ऑब्वियसली इसका आधा 26 और इसका आधा 26 ब्लैक कार्ड्स। These red cards बच्चों are further divided into 2 sets of 13 each, है ना। एक रहता है हार्ट्स, है ना, एक रहता है हार्ट्स और एक रहता है डायमंड। यस, वन इज हार्ट्स, वन इज डायमंड। इसको मैं बोलूंगा हार्ट, इसको हम बोलते हैं डायमंड। And the black ones are also divided into 2 parts of 13 each. ओके, ये हार्ट्स है 13, ये है 13, ओके। इसके बाद होता है स्पेड, स्पेड ऐसा होता है, दिस इज स्पेड, राइट, SPADE, SPADE। ये नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि यही नाम आएंगे। और एक होता है बच्चों क्लब, क्लब ऐसा दिखता है पेड़ की तरह, यस, लाइक अ लीफ। दीज आर ऑल्सो 13 एंड दीज आर ऑल्सो 13। सो 13 के 4 सेट्स होते हैं आपके पास, है ना, ऐसे डिवीजन किया जाता है। अब ये जो 13 कार्ड है, इसके आगे क्या होता है? इसमें होता है बच्चों एक 2 नंबर, एक 3, एक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, वंस अगेन यहां लिखता हूं थोड़ा साइड में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें भी डायमंड्स ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। सो 2 to 10 लिख दो क्या? 2 से लेकर के 10 तक नंबर्स होते हैं। इसमें भी 2 से लेकर के 10 तक नंबर्स, 2 से लेकर के 10 तक नंबर्स। These are called as number cards. These are called as number cards. Number cards. और इसके बाद होते हैं
फेस कार्ड्स, देर आर 3 फेस कार्ड्स, देर आर 3 फेस कार्ड्स, राजा, रानी, गुलाम। यहां पर भी किंग, इसको हम बोलेंगे किंग ऑफ हार्ट्स। देखो हार्ट्स के अंदर किंग है ना, हार्ट्स के अंदर किंग, तो दिस इज कॉल्ड एज किंग ऑफ हार्ट्स, दिलों का राजा है ना, ये दिलों की रानी, सबके दिलों की रानी, और ये दिलों का गुलाम। यस, गुलाम मतलब जैक, किंग क्वीन जैक, किंग ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट्स। ये क्या रहेगा, किंग क्वीन जैक, एक किंग एक क्वीन एक जैक, किंग ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, जैक ऑफ डायमंड। वैसे ही यहां पर भी किंग क्वीन जैक ऑफ स्पेड्स, किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब, और इनको बोलते हैं बच्चों फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स। क्यों ऐसा, क्योंकि उनके उस पर फेस दिखता है ना, इसीलिए मैंने पहले पूछा, सबको बेसिक तो पता है ना, या हर बार ना एक दो बच्चे होते हैं जिनको कार्ड्स ही नहीं पता होते, कुछ नहीं पता होता है उनको, या बोलते सर हमने देखा ही नहीं कार्ड्स कभी, या सो दे डोंट नो कि फेस कार्ड्स क्या होता है। ओके, सो आई होप सबको पता है। तो फेस कार्ड्स में किंग का ऐसे फेस दिखता है, क्वीन का दिखता है, जैक का दिखता है। ओके, कितने हो गए देखो तो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चाहिए। एक होता है एस, एक का, इसका भी एस, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ स्पेस नहीं, एस ऑफ स्पेड, तो एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, इसको एस ही बोलते हैं भाई, इसको एस ही बोलते हैं। एस को नंबर कार्ड में भी इंक्लूड नहीं करना, एस को फेस कार्ड में भी इंक्लूड नहीं करना, है ना। और ये होती है सारी कहानी कार्ड्स की। ओके, अब आपको देंगे बहुत सारे सवाल कि आपके पास कार्ड्स है, आपने उसमें से एक कार्ड निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी अ फेस कार्ड। आपको कार्ड है, उसमें से एक कार्ड निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ एस कार्ड। ऐसे प्रोबेबिलिटी खेली जाएगी, है ना। सो वंस अगेन क्विक रिकैप, 52 कार्ड्स, 26 रेड, 26 ब्लैक, रेड में हार्ट एंड डायमंड, ब्लैक में स्पेड एंड क्लब, 13 13 13 13। ओके, हार्ट्स में ये देखो 2 से 10 तक, किंग क्वीन जैक एस, सब में वैसे ही आ गए। ओके, चल अब इस पे इतने क्वेश्चंस में बनते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन जनरल सब कुछ पता होना चाहिए। तो देखो यहां पे तो अच्छे से 1 बाय 1 लूंगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप एक कार्ड उठाते हो उसमें से, एंड बच्चों इट इज अ रेड कार्ड, इट इज अ रेड कलर्ड कार्ड। कितने रेड कार्ड्स हैं, 26। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52, 1 बाय 2। वेरी गुड। वैसे ही ब्लैक कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी भी 2 रहेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ हार्ट्स का कार्ड, हार्ट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने एक कार्ड उठाया और वो हार्ट्स का है। यस, एब्सोल्युटली 13 बाय 52। कितने हार्ट्स के कार्ड्स है, 13। टोटल हार्ट के कार्ड्स है 13, सो 13 बाय 52 विच इज नथिंग बट बच्चों 1 बाय 4। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ फेस कार्ड, इट इज अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितना हो जाएगा, देर आर 12 फेस कार्ड्स। देखो 3 6 9 12, एब्सोल्युटली 12 बाय 52, है ना। क्या ये आगे सॉल्व होता है, हाँ, है ना। 6/26 विच इज नथिंग बट 3 बाय 13, 3 बाय 13, 4 से डायरेक्ट कर सकते थे हम लोग, है ना, 3 बाय। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आप उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करो, एंड बच्चों इट इज अ एस कार्ड, इट इज एन एस। यस, 4 बाय 52, है ना, विच इज 1 बाय 13। देर आर टोटल 4 एस कार्ड्स, हाँ कि नहीं।
यस, कौन से 1 2 3 4, एक रहेगा इसका एस, इसका एस, इसका एस, इसका एस, राइट। सो 4/52। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ नंबर कार्ड? नंबर कार्ड, भैया कितने नंबर कार्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहां पे, 9 यहां पे, 9 यहां पे, 9 यहां पे। सो 36 नंबर कार्ड्स वी हैव। रखना 36 नंबर कार्ड्स, तो 36 डिवाइडेड बाय 52। यस, 4 9 जा 4 13 जा 9/13। अब थोड़े से चेंज करते हैं जरा, है ना। अब ये सिंपल सिंपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड फेस कार्ड? कम ऑन, रेड कलर का फेस कार्ड होना चाहिए, है ना। कम ऑन टेल मी, एब्सोल्युटली रेड कलर का फेस कार्ड। तो बच्चों रेड कलर में ये वाला और ये वाला, रेड कलर का फेस कार्ड, राजा रानी गुलाम, राजा रानी गुलाम। यस, तो 6/52 which is equal to 3/26. What is the probability that it is a jack, black jack, ब्लैक कलर का जैक? ब्लैक कलर का जैक होने का क्या, कितने ब्लैक कलर के जैक है? 2, एक है ये वाला ब्लैक जैक और ये है, एक है ये वाला ब्लैक कलर का जैक। सो 2/52, 2/52 मतलब 1/26। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है ना। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन ऑफ हार्ट्स? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ, आप एक पत्ता निकालते हो, एक कार्ड निकालते हो, इट इज अ क्वीन ऑफ हार्ट्स। कितनी क्वीन ऑफ हार्ट्स है आपके पास? सिर्फ एक, सिर्फ एक दिलों की रानी हो सकती है, सब लोग दिलों की रानी नहीं हो सकते, एक दिलों की रानी, है ना, आउट ऑफ 52। चलो, क्या सबको समझ में आया? यस। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज what is the probability that it is a king of diamond और spade? और ये नया डाल दिया मैंने बीच में कुछ, तो है ना, डायमंड का भी किंग चलेगा और स्पेड का भी किंग चलेगा, तो 2/52, 2/52 which is 1/26, है ना। किसका चलेगा? एक तो डायमंड का भी चलेगा और सेकंड नंबर स्पेड का भी चलेगा, दोनों में से कोई भी किंग चलेगा। तो अगर दोनों में से कोई भी चलेगा तो एक इसका 2, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया मेरा 2/56 which is 1/26, राइट। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, भर देते हैं यार बोर्ड को जितना बैठेगा उतना, दैट इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर divisible by 4. What is the probability कि आप एक कार्ड निकालो एंड आपको एक नंबर मिले which is divisible by 4? Come on, tell me, I am waiting for your answers. Come on. फंस गया, फंस गया, फंस गया। वापस गिनो, वापस गिनो, देखो तो जरा, सोचो सोचो सोचो। पहले सारे नंबर डिविजिबल बाय 4 निकालो। कौन कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 4 है? डिविजिबल बाय 4 होता है बच्चों 4, 8 और दैट्स इट, है ना। यस, यस। तो इसका 2, 4 और 8 इसका, 4 और 8 इसका, 4 और 8 इसका, 4 और 8 इसका, 4 5 6 7 8, 8/52। 6/52 कौन बोला? 8/52। Yes, how much is this?
4 2s and 4 13s, right? So 6/52 नहीं, 8/50, divisible by 4. हाँ बोलो. हाँ नहीं 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 नहीं, नो बच्चा, वो हम लोग जो खेलते हैं वो अलग है ना, कि ये जो है उसका वैल्यू 11, इसका 12, पॉइंट्स लगाने के लिए. यहां नहीं करना वो सब. ओके, यहाँ पे किंग क्वीन जैक, यहाँ देर इज नो पॉइंट्स का गेम. पॉइंट्स का खेल खेल ही नहीं रहे हम लोग, है ना. बस उनको फेस कार्ड्स बोल दो. हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला कि आप किंग को 12 ले लो, 13 ले लो, वॉट एवर, बट ऐसा नहीं आएगा, डोंट वरी ऑन. ठीक है, तो ऐसे कुछ वैल्यूज अज्यूम नहीं करने हैं. ठीक है, फिर मान लो आपको बोल दिया कुछ भी, यार खत्म हो गया, और क्या ही क्वेश्चन बनेगा. जो भी बनेगा आई एम श्योर आप अब लोग अभी कर सकते हैं सब लोग, है ना. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट अ नंबर greater than 10? What is the probability you get a number greater than 10? Come on. Yes? 0. What is the probability that you get a king of diamond and king of spade? Come on. ये वाला बताओ. What is the probability कि king of diamond और king of spade आएगा? Come on. अरे 0. दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? आप एक कार्ड उठाओगे, मतलब क्या? A and D, वेरी इंपॉर्टेंट. ये है एंड, दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? नहीं, कोई भी एक आ सकता है. और मतलब कोई भी एक चलेगा, या तो ये आ जाए या तो तू आ जा, है ना. यहां दोनों एक साथ नहीं आ सकते, देयरफॉर 0, है ना. यहां लिख देता हूं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते. ओके, तो इसीलिए 0. और ये सारी कार्ड्स की कहानी, और उसपे ऐसे बहुत अनगिनत क्वेश्चंस बन जाएंगे. ये बताओ, वो बताओ, वो बताओ. तो आपको ये टेबल पता होना चाहिए, नंबर 1. ठीक है, और नंबर्स गलत नहीं डाल देना, सही नंबर, सही चीज चुनो. क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है. ओके, दैट वाज आवर अनदर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 10. क्या था ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 10. ओके, चलो अगला सवाल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके स्कूल एग्जाम में 200% पक्का आएगा. ओके, और ये आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं है. ठीक है, सो ध्यान देना. लेट्स टेक अ नॉन लीप ईयर. ध्यान दो अच्छे से, नॉन लीप ईयर. नॉन लीप ईयर मतलब क्या? नॉन लीप ईयर कितने डेज होते हैं नॉन लीप ईयर में बच्चों? यस, एनीवन? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ नॉन लीप ईयर? कम ऑन. कितना बोला? 365. अच्छा, 365 डेज होते हैं टोटल. ओके, 365 डेज. एक साल में कितने वीक्स होते हैं? हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर? एक साल में देयर आर 52 वीक्स. देखो यहां पे. हाँ, ओके, वेरी गुड. नॉन लीप ईयर, है ना. सो इन अ नॉन लीप ईयर, 1 ईयर हैज गॉट 365 डेज. वेरी गुड. and 52 weeks. ओके, एंड 1 वीक है 7 डेज. 1 वीक में होते हैं 7 डेज. तो आप ध्यान दो बच्चों, 52 वीक्स में कितने डेज हो गए? 52 इंटू 7, दैट इज 364 डेज. यस, देर आर टोटल 364 डेज इन 52 वीक्स.
तो यार नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स होंगे क्या? नहीं, 52 वीक्स एंड 1 डे, 52 वीक्स प्लस 1 डे आएगा। देखो 365 डेज मतलब 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। वेरी गुड। तो 52 वीक्स पूरे के पूरे कंप्लीट हुए? हाँ बिल्कुल पूरे कंप्लीट हुए। ओके, तो बच्चों संडे कितनी बार आया होगा पूरे साल में? संडे आया रहेगा 52 टाइम्स, क्योंकि 52 वीक्स पूरा कंप्लीट हो गया। मंडे कितनी बार आया रहेगा? 52 टाइम्स। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सबके सब 52 टाइम्स आए हैं एक साल में, राइट? और एक दिन बच गया आखिरी वाला। ये दिन कौन सा होगा? यस, ये दिन कौन सा होगा? एब्सोल्युटली, इनमें से कोई तो एक दिन 53rd टाइम आएगा, है ना? कौन सा दिन हमको नहीं पता। अब आपको क्वेश्चन पूछेंगे, इन अ नॉन लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल हैव 53 मंडेज? What is the probability that in a non-leap year you will have 53 Mondays? कोई भी दिन पकड़ लो, मंडे, ट्यूसडे, सबका आंसर सेम रहेगा। वेरी गुड। अब जो एक दिन बचा है बच्चों हमारा, है ना, उसके लिए कितने टोटल ऑप्शंस मेरे पास है? 1 2 3 4 5 6 7। आई हैव टोटल 7 ऑप्शंस अवेलेबल। टोटल आउटकम्स फॉर दैट वन डे इज 7। हमको क्या चाहिए? मंडे। मंडे तो एक ही बार है, तो 1/7। द प्रोबेबिलिटी दैट एक साल में 53 मंडेज होगा इज 1/7। बोलो, बात समझ में आई सबको? एवरीबडी, दिस विल बी योर क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर विल हैव 53 संडेज, तो 53 संडेज का भी आंसर 1/7। टोटल पॉसिबिलिटी 7 एंड दिस, है ना? यह संस्कृति नॉन लीप ईयर की। ओके, अभी देखो लीप ईयर की कहानी इसके बाजू में लिखता हूं। क्वेश्चन क्या रहेगा? 53 डेज कौन सा आएगा? तो ये आपका क्वेश्चन, बस ठीक से पढ़ लेना बच्चों, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लीप ईयर की कहानी, लीप ईयर की कहानी, लीप ईयर की कहानी। एक साल में कितने दिन होते हैं? यस, 366 डेज। और बच्चों इन 366 डेज में कितने वीक्स है? 52 वीक्स, 52 वीक्स। तो 52 वीक्स में कितने डेज होते हैं? अभी तो कैलकुलेट किया था, 364 डेज, है ना? 364 डेज। तो पूरे साल में क्या रहेगा हमारे पास? प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। 1 ईयर विल हैव बच्चों 52 वीक्स, है ना, प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा। वेरी गुड। 2 दिन आखिरी के बच गए हमारे पास। तो टेल मी, ये 52 वीक्स में, यस, 52 टाइम संडे आ गया, मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कितने कितने आ गए? 52 तो पक्का आ गए, 52 तो सब लोग पक्का आ गए। आखिरी 2 दिन बचे। आखिरी 2 दिन कौन लकी है? कौन लकी है जिनको 2 बार बैटिंग करने मिलेगा? है ना, मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, और उसमें इतने सारे लोग हैं, 7 पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट। एक दिन ये बैटिंग करेगा, अगले दिन ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सबको 52 टाइम्स बैटिंग मिली, है ना? आखिरी के 2 लकी बच्चे रहेंगे जिनको एक दिन एक्स्ट्रा बैटिंग करने मिलेगा। कौन है वो 2 लकी? है ना? तो बच्चों आखिरी के 2 दिन किसको मिलेंगे? वो डिपेंड करेगा कि कहां से वीक चालू हुआ है आपका, है ना? मान लो संडे से चालू हुआ, है ना, तो सैटरडे तक खत्म हो जाएगा बाय 29th ऑफ दिसंबर। आखिरी 2 दिन जो बचे वो क्या क्या हो सकते हैं? देखो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। आखिरी 2 दिन संडे मंडे हो सकता है, मंडे और ट्यूसडे हो सकता है,
ट्यूसडे और वेनसडे हो सकता है, वेनसडे और थर्सडे हो सकता है ना, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, सैटरडे और संडे हो सकता है। लास्ट के 2 दिन या तो ये जोड़ी रहेगी संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेनसडे। तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स फॉर लास्ट 2 days, है ना। ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर लास्ट 2 days, आखिरी के 2 दिन में क्या क्या हो सकता है, ये सब हो सकता है। अब मैं बोलता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि देयर आर 53 मंडेज, 53 मंडे होगा, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो लास्ट के 2 दिन में मंडे आने का क्या क्या चांस है? तो भैया टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आउटकम 7, टोटल पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस 7। मंडे आने का क्या क्या चांस है? एक बार संडे मंडे के साथ मंडे आ सकता है, एक बार मंडे ट्यूसडे के साथ मंडे आ सकता है, तो मंडे आने का चांस है 2। या तो आखिरी के 2 दिन संडे मंडे हो सकता है, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है ना। सो द प्रोबेबिलिटी इज 2/7। बोलो आई बात समझ सबको? कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन एवरीबॉडी। 7/7 देखो यहां पे बच्चा, आखिरी के 2 दिन तो कॉन्जिक्यूटिव ही होने वाले हैं ना। वो बोल रहे हैं सर, अगर वो बोलते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आखिरी के 2 दिन कॉन्जिक्यूटिव आएंगे, है ना, वो तो 100% प्रोबेबिलिटी 1 रहेगा, क्योंकि आखिरी के 2 दिन तो कॉन्जिक्यूटिव आएंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता कि 38 दिसंबर को मंडे आया, 31 को फ्राइडे आ गया। अरे ऐसा थोड़ी होगा, वो तो कॉन्जिक्यूटिव ही रहने वाले हैं, राइट। तो कॉन्जिक्यूटिव रहने का तो प्रोबेबिलिटी 1 ही है भैया, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडेज? ओके, 53 फ्राइडेज। बच्चों टोटल पॉसिबिलिटीज है 7 फ्राइडे, ये यहां पे आया फ्राइडे, यहां पे आया फ्राइडे, अगेन 2/7, सब कुछ 2/7, है ना। अगर मैं कहूं इधर या इधर कहीं भी, है ना, बीच में लिखते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 54 संडे? 54 संडे, 53 आ सकता है। 54 आने के लिए तो उतने वीक्स तो होने चाहिए, 52 वीक्स ही है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग कमिंग 54 इज 0। 52 से कम आने का प्रोबेबिलिटी भी 0, वो भी 0, है ना। चलो, आई विल गिव यू 1 मिनट, शांति से एक बार इसको पूरा रिवाइज करो, 1 मिनट लगाओ, आराम से रिवाइज करो, कम ऑन डू इट। यस बच्चों, ऑल सेट, क्लियर है, समझ में आ गया? कोई डाउट है? करेंगे आप, ओके। सो विच एक्सपेरिमेंट दिस वाज? इसको तो एक्सपेरिमेंट नंबर ही नहीं दिया हमने, 10, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 11 दे देते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट नंबर 11। क्या एक्सपेरिमेंट क्या था इसमें? इसमें एक्सपेरिमेंट ये था कि आप एक डे चूज करो, चूजिंग द डे या वाज एक्सपेरिमेंट। वन मोर क्वेश्चन, सिंपल सा, 2 बच्चे चाहिए मुझे, है ना, एक सिद्धेश, और एक संजय। एक है सिद्धेश, एक है संजय,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, कि इन दोनों का बर्थडे सेम डे आएगा साल में? ध्यान दो, दो फ्रेंड्स है, सिद्धेश एंड संजय. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दे विल हैव देयर बर्थडे ऑन द सेम डे ऑफ द ईयर? What is the probability that their birthday is not on same day? Not on same day. ये क्या है, किस चीज की बात हो रही है? दोनों के बर्थडे की. दोनों के बर्थडे क्या कर रहे? हाँ, बर्थडे. दोनों का बर्थडे सेम डे आया. चलो, थिंक एंड टेल मी. यस. अच्छा, जो मान लो नॉन लीप है, ओके, अज्यूम दैट इट इज अ नॉन लीप, ओके, नॉन लीप ईयर, है ना. थिंक एंड टेल मी द आंसर. व्हाट इज द एब्सोल्युटली वेरी गुड, वेरी गुड. 1 अपॉन सेम डे उनका बर्थडे आएगा, है ना. टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है? 1 जन को आ सकता है, 2 को आ सकता है, 8 को आ सकता है, 31 दिसंबर को आ सकता है. तो टोटल पॉसिबिलिटीज है बच्चों 365 डेज की. द टोटल पॉसिबिलिटी इज ऑफ 365 डेज. उसमें से किसी भी सिर्फ एक दिन उनका बर्थडे आएगा सेम, तो 1 अपॉन 365 इज द प्रोबेबिलिटी कि उनका बर्थडे सेम डे आएगा. 1 अपॉन 365 इज द प्रोबेबिलिटी कि बर्थडे सेम डे आया. What is the probability that it is not on the same day? Yes, this is nothing but 1 minus probability that it is on the same day. हाँ कि नहीं? अभी अभी तो फॉर्मूला सीखा था. Probability that it is not is equal to 1 minus probability that it is on the same day, which is nothing but 1 minus 1 upon 365, which is 364 upon 365. 364 by 365 is the probability कि उनका बर्थडे सेम डे पे नहीं होगा. बोलो, बात समझ में आई सबको? कोई डाउट है तो पूछो. कम ऑन एवरीबॉडी. यस सोहम. ये लास्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे अच्छे से. ओके, कितना एक्सपेरिमेंट्स हो गया हमारा? ये 11, 12. दिस वाज क्वेश्चन 12. और मान लो एक और लास्ट एक्सपेरिमेंट. ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 13. चलो, ये है एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट. ये है एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट पूरा. इस फॉरेस्ट के अंदर, अच्छा फॉरेस्ट है तो बहुत सारे पेड़ है. फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे पेड़ है. ओके, फॉरेस्ट का साइज क्या है? फॉरेस्ट का साइज है ये है 100 किलोमीटर बाय ये है 20 किलोमीटर. रेक्टेंगुलर शेप का फॉरेस्ट है ना. यहां से बच्चों एक एरोप्लेन आता है. यहां से एक एरोप्लेन आता है. ओके, इधर की तरफ वो जा रहा है, ऐसे इधर की तरफ जा रहा है. और जाते जाते ऊपर से ट्रायंगल होता है ना, बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से कोई भी जाता है तो गायब हो जाता है. ओके, वो प्लेन यहां से अंदर निकलता है और यहां से बाहर ही नहीं आता, गायब हो जाता है ना. और फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स को पानी पीने के लिए है एक लेक. यहां पर एक लेक है, पानी. देयर इज अ लेक इनसाइड इट. ध्यान दो अच्छे से. ये लेक का साइज है बच्चों 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर. 10 बाय 10 किलोमीटर का ये लेक है, बहुत बड़ा लेक है ना. और ये एरोप्लेन यहां से निकला और गायब हो गया, आया ही नहीं कहीं पे बाहर. अब सर्च ऑपरेशन चालू हुआ. सर्च ऑपरेशन में कहां ढूंढेंगे यार, इतना बड़ा है, इतना बड़ा एरिया है, कहां ढूंढेंगे? तो साइंटिस्ट लोग कुछ तो सोचते हैं
कि अच्छा वो क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका लास्ट सिग्नल कहां से मिला था, लास्ट सिग्नल कहां से मिला था एरोप्लेन का। तो उन्होंने नोटिस किया चलो यार इसका ना लास्ट सिग्नल यहां से मिला होगा, मान लो ऐसे ही बोल रहा हो यार यहां से मिला है ना, तो वो लोग ऐसे गेस करते है ना, हवा में ऐसे ही एक फटका मारा कि शायद वो इस लेक में गिरा होगा, शायद इस लेक में गिरा होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो प्लेन लेक के अंदर गिरा, प्लेन इज इनसाइड द लेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेन इज इनसाइड द लेक, लेक के अंदर गिरा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो बच्चों इसका आंसर होता है एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ फॉरेस्ट, एरिया ऑफ फॉरेस्ट। व्हाट इज एरिया ऑफ फॉरेस्ट या व्हाट इज एरिया ऑफ लेक, 10 into 10 किलोमीटर है ना, एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल या स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, 20 into 100, 100 into 20 किलोमीटर। ये 1 जा, ये 2, ये 1, ये 5, ये क्या आ गया 1/20। द प्रोबेबिलिटी दैट उनको वो लेक में मिलेगा इज 1/20, 1/20 मतलब कितना परसेंट होगा है ना, 5% चांसेस ओनली, ओनली 5% चांसेस है कि उनको वो लेक के अंदर मिलेगा। मिला तो लकी, नहीं मिला तो भाई ढूंढो पूरे फॉरेस्ट के अंदर। सिंपल क्वेश्चन। अच्छा चलो इसी का एक और भाई करवा देता हूं है ना, एक और भाई बहन वाला क्वेश्चन इसका। यस, एग्जांपल नंबर 14। मान लो यू आर प्लेइंग अ गेम ऑफ डाइस, आप डाइस का एक गेम खेल रहे हो, आपके पास एक बोर्ड है, ऐसा बोर्ड, दिस बोर्ड इज ऑफ साइज वॉट एवर यार, 2 मीटर बाय 5 मीटर, 2 मीटर बाय 5 मीटर, या चलो कोई रिंग का गेम खेल रहे हो। ओके, यहां पर है एक सर्कल, यहां पर है एक सर्कल, इस सर्कल का रेडियस है 1 मीटर, इस सर्कल का रेडियस है, अच्छा चलो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, वैल्यूज थोड़ा बड़ा कर देते हैं यार, लेट्स मेक इट सिंपल। ये है 20 मीटर और ये है मान लो 10 मीटर। ओके, ये 20 मीटर, ये 10 मीटर, और यहां पर ना कहीं पर एक सर्कल है, सर्कल, सर्कल का रेडियस है 3.5 मीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 0.5 मीटर। आपका गेम है डाइस का, आपको डाइस फेंकना है इस रेक्टेंगल के अंदर, यू हैव टू थ्रो द डाइस, अरे यार बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर डाइस फेंक दो, बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आपका डाइस सर्कल में गिरेगा, सर्कल के अंदर गिरेगा, तो सर्कल के अंदर गिरने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया। तो बच्चों एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, पाई आर स्क्वायर अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है 20/10, 20 इंटू 10, ये 7 से 7 कटा, ये 2 1 जा 2 11 जा, क्या बच रहा है 11 7 जा 77 अपॉन 2 इंटू 10 200, 200 इंटू 2 400। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इस सर्कल के अंदर गिरेगा, एकदम सिंपल, कुछ नहीं है उसके अंदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फॉल आउट ऑफ सर्कल, आउट ऑफ सर्कल, तो सर्कल के बाहर गिरेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भैया सर्कल के बाहर गिरेगा इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट वो सर्कल के अंदर गिरेगा। यार या तो अंदर या तो बाहर, अज्यूम करो कि बाहर नहीं जाएगा, रेक्टेंगल के बाहर नहीं जा रहा है, सो क्या होने वाला है फिर 1 माइनस 77/400, जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। वेरी वेरी सिंपल, यस है ना। चलो कर लो इसको सॉल्व, क्यों छोड़ना है इतना सा, क्या ये 333 करेक्ट, ओ यस 333
अपॉन 400, सही है ना? 23 आएगा, सॉरी 323 अपॉन 400 द प्रोबेबिलिटी। तो अंदर पूछा है क्या बाहर, ये ठीक से देख लेना। ओके, और बच्चों यहां पर आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सारा बेसिक चीज होता है फिनिश। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी। यस, देयर इज आल्सो एन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शनल एक्सरसाइज। तो हम एक सेशन करेंगे बाद में, और अभी नहीं, बाद में रिवीजन के वक्त, जिसमें हम कुछ और वैरायटी, अगर कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो वो करेंगे, प्लस ऑप्शनल एक्सरसाइज पूरा के पूरा सॉल्व करेंगे, है ना? सो विद दैट वी फिनिश योर चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आज का क्या होमवर्क है? चलो आज का होमवर्क बताते हैं आपको।